कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे घिनौने क्रिमिनल्स को पकड़ने का तरीका उन्हीं की दुनिया में जाकर उनके जाल में फंसना हो सकता है। एक डार्क वेब का फॉरम, नाम था चाइल्ड्स प्ले। 70,000 से ज्यादा यूजर्स हर कोने से दुनिया के, और इन सब को कंट्रोल कर रहा था एक 22 साल का कैनेडियन लड़का बेंजामिन फॉकनर। मगर असली ट्विस्ट, चाइल्ड्स प्ले सिर्फ एक मॉन्स्टर रन वेबसाइट नहीं थी। ये फॉरम कुछ वक्त के लिए सीक्रेटली रन हो रहा था लॉ इन्फोर्समेंट के जरिए, और फिर शुरू हुआ एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जो डार्क वेब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा धमाका बना। आज की कहानी सिर्फ एक वेबसाइट की नहीं है, ये कहानी है इंसान के डिस्गाइज में शैतानों की, और उन लोगों की जो चुपके से उन शैतानों के पीछे चल रहे हैं। यह है चाइल्ड्स प्ले, द डार्क वेब स्टिंग ऑपरेशन दैट ट्रिक्ड थाउजेंड्स। बेंजामिन फॉकनर, नाम तो बिल्कुल इनोसेंट लगता है ना। एक मिडिल क्लास कैनेडियन लड़का, इंटेलिजेंट, फ्रेंडली, सॉफ्ट स्पोकन। उसके टीचर्स कहते थे ही वाज अ ब्राइट स्टूडेंट विद क्वाइट नेचर। मगर उस क्वाइट नेचर के नीचे छुपी थी एक मॉन्स्टर्स ऑब्सेशन। 2015 के आसपास फॉकनर ने सरफेस वेब से बोर्डम महसूस करना स्टार्ट किया, और फिर उसने टोर ब्राउजर डाउनलोड किया जस्ट टू एक्सप्लोर कहते हुए। लेकिन जैसे जैसे वो एक्सप्लोर करता गया, वो उस डार्कनेस के जंगल में खो गया, द डार्क वेब। वहां वो एक और कैनेडियन से मिला, डिलन जेम्स रोलो, और फिर दोनों ने मिलकर बनाया एक ऐसा फोरम जिसका नाम सुनकर दिल कांप जाए, चाइल्ड्स प्ले। एक ऐसी जगह जहां लोग अपने क्राइम्स को पोस्ट करते थे जैसे लोग इंस्टाग्राम पे सेल्फीज डालते हैं। फोरम का गोल सिंपल था, शेयर, अपलोड, डिस्कस एंड इनकरेज चाइल्ड अब्यूज कंटेंट। और बेंजामिन फॉकनर था एडमिन बी, एक अनोनिमस, ब्रूटल एंड कंट्रोलिंग एडमिन। चाइल्ड्स प्ले ग्रू फास्टर देन एनीवन इमेजिन। एक साल में 60,000 प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स। सर्वर्स वर होस्टेड ऑफशोर, सिक्योरिटी लेयर्स वर इनसेन, टोर के अंदर भी हिडन लेयर्स, इनक्रिप्टेड इनवाइट और ब्रूटल वेटिंग सिस्टम। बेंजामिन फॉकनर बन गया डार्क वेब सेलिब्रिटी। उसके फोरम में डिस्कस होता था हार्डकोर, लाइव स्ट्रीम्स, गाइड्स, और वो सब कुछ जिसे नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। और तब एंटर होता है एक और नाम, पैट्रिक फॉल्ट, जर्मन नेशनल, और फिर एक और मैथ्यू ग्राहम, ऑस्ट्रेलिया, हर्ट टू द कोर फेम, जिसके बारे में हमने एपिसोड 1 में सुना। ये लोग आपस में कंटेंट और मेंबर्स शेयर करते थे। चाइल्ड्स प्ले ग्रेजुअली बन गया डार्क वेब का फेसबुक फॉर प्रीडेटर्स। 2016 में ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट की, एक सर्वर समवेयर इन ऑस्ट्रेलिया होस्टिंग चाइल्ड्स प्ले कंटेंट। एएफपी ने डिसाइड किया एक ऐसा कदम उठाना जो पहले किसी ने नहीं सोचा। लेट्स टेक कंट्रोल ऑफ द फोरम, लेट्स रन इट, लेट्स बिकम द मॉन्स्टर टू कैच द मॉन्स्टर्स। ये रिस्की ऑपरेशन लॉन्च हुआ अंडर कोड नेम ऑपरेशन अर्टेमिस, एंड फॉर 11 वीक्स AFP ran Child's Play as if nothing changed. Users didn't notice. Activity increased. और इस दौरान उन्होंने कलेक्ट किए thousands of IP addresses, hundreds of chat logs, direct file uploads, real names, Dropbox links, drive connections. सब कुछ एविडेंस के तौर पे स्टोर किया जा रहा था। बेंजामिन फॉकनर ने सोचा कि वो दुनिया का सबसे अनटचेबल प्रीडेटर बन गया है। वो फोरम्स रन कर रहा था, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करता था, और ऑफलाइन जाके मीटिंग्स भी अटेंड करता था जहां रियल अब्यूज होता था। एक बार वो यूरोप ट्रैवल के लिए निकला, बट उसका ईगो इतना बड़ा हो गया था कि उसने कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इग्नोर किए। 2016 के एंड तक फॉकनर और उसका दोस्त रोलो गए थे वर्जीनिया, यूएसए के एक होटल में। उन्होंने एक और छोटी विक्टिम से मिलने की प्लानिंग की थी, बट व्हाट दे डिडंट नो वाज FBI वाज ऑलरेडी वाचिंग। दे वर कॉट रेड हैंडेड, ट्रैफिकिंग चार्जेस के साथ, फोन्स सीज्ड, हार्ड ड्राइव्स मिरर्ड, टोर अकाउंट एक्सेस एक्सट्रैक्टेड, एंड व्हाट द FBI फाउंड शूक एवरीवन। एक कंप्लीट आर्चिव ऑफ चाइल्ड्स प्ले, इनक्रिप्टेड बैकअप्स, इवन पर्सनल चैट लॉग्स जहां वो एक दूसरे के साथ अपने क्राइम्स शेयर कर रहे थे, बोस्टिंग एंड लाफिंग। बेंजामिन फॉकनर को लाइफ सेंटेंस मिला, और रोलो को भी। अब तक ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस सीक्रेटली चाइल्ड्स प्ले फोरम रन कर रहे थे। जब फॉकनर अरेस्ट हो गया तो उन्हें कंफर्मेशन मिल गया कि अब वो ये पूरा नेटवर्क डिसमेंटल कर सकते हैं। दे ड्रॉप्ड द हैमर। मल्टीपल कंट्रीज में रेड हुए, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ब्राजील, फिलीपींस, पाकिस्तान, इंडिया। Dozens of arrests, hundreds of children rescued. AFP claimed it was the biggest coordinated takedown of its kind. जो लोग डेली चाइल्ड्स प्ले पे लॉग इन कर रहे थे वो सब ट्रेस हो गए थे। इनक्रिप्टेड चैट्स, वॉलेट एड्रेसेस, बिटकॉइन ट्रेल्स, एवरीथिंग वाज यूज्ड। जब ये रिवील हुआ कि चाइल्ड्स प्ले वाज रन बाय पुलिस, पूरा डार्क वेब कम्युनिटी का इकोसिस्टम शेक हो गया। सब रेडिट्स पे डिस्कशन एक्सप्लोड हो गया। अदर डार्क वेब फोरम्स जैसे द गिफ्ट बॉक्स एक्सचेंज और बॉयज टाउन के एडमिन पैनिक में आ गए। ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मेनी साइट्स
शट डाउन वॉलंटरीली, एडमिन्स डिसअपीयर्ड और लोग पैरानॉइड हो गए। अगर चाइल्ड्स प्ले तक कंट्रोल हो गया तो कोई भी साइट सेफ नहीं है। इस ऑपरेशन के बाद जो सबसे पेनफुल पार्ट था वो था रियल विक्टिम्स की स्टोरीज। जो वीडियोस रिकवर हुई उनमें कुछ बच्चों की आइडेंटिटीज ट्रेस कर ली गई। एक 4 साल की विक्टिम को ऑस्ट्रेलिया से रेस्क्यू किया गया। एक 6 ईयर ओल्ड फिलीपीन से मिल गया जिसे रेगुलरली लाइव स्ट्रीम पे अब्यूज किया जा रहा था और कई पेरेंट्स को तो पता भी नहीं था कि उनके बच्चे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वाया ट्रस्टेड फैमिली मेंबर्स। चाइल्ड्स प्ले का नाम इनोसेंट लगता है, बट व्हाट हैपेंड बिहाइंड दोज डिजिटल डोर्स वाज एनीथिंग बट प्ले। इस केस ने लॉ एनफोर्समेंट को एक नया टूल दिया, टर्न द प्रीडेटर्स वेपन अगेंस्ट हिम। आज भी गवर्नमेंट्स कंसीडर कर रही हैं कि वो हनी पॉट फार्म्स रन करें टू कैच प्रीडेटर्स। क्या पुलिस को ये हक है कि वो एक अब्यूज फार्म रन करें, इवन इफ इट्स टू कैच अब्यूजर्स? ये मोरल डिबेट अभी भी चल रही है। बेंजामिन फोकनर अब जेल में है जिंदगी भर के लिए, लेकिन उसने जो डिजिटल दर्द छोड़ा उसका असर आज भी ऑनलाइन कम्युनिटीज में महसूस होता है। जब शैतान मास्क पहनता है तो उसे पहचानना मुश्किल होता है, मगर जब पुलिस मास्क पहनती है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। चाइल्ड्स प्ले का स्टिंग ऑपरेशन एक रिमाइंडर है, डार्क वेब में बी एनोनिमस बट जस्टिस इज ऑलवेज वॉचिंग। अगर आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगला एपिसोड और भी ज्यादा शॉकिंग होगा। और याद रखें, डार्क वेब में हर चीज छुपी होती है और हम वो चीजें ढूंढ कर लाते हैं जो दुनिया छुपा रही है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।